जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो मैं आपको साधना बताऊंगा वो एक यक्षिणी साधना है। और यक्षिणी में भी जो कि एक प्रसिद्ध यक्षिणी है सुरसुंदरी, उस साधना के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। और देखिए, जैसा कि यक्षिणियों के बारे में मैंने पहले भी दूसरी वीडियोस में आपको बताया है कि यक्षिणी जो होती हैं वो सुंदरता में बिल्कुल अप्सरा की तरह ही होती हैं। जो आपको लाभ मिलेंगे वो भी अप्सरा साधना की तरह ही आपको लाभ मिलेंगे। जैसा आपको अप्सरा साधना करने से लाभ प्राप्त होगा, धन, ऐश्वर्य, हर प्रकार की सुख सुविधाएं, शत्रुओं से मुक्ति, मतलब कहने का ये है कि जो हमें सांसारिक रूप से जो भी हमें चीज़ें चाहिए वो सभी आपको सुरसुंदरी की जो साधना है उसको करने से प्राप्त होंगी। और वही हमें अप्सरा साधना करने से भी प्राप्त होती हैं। बशर्ते ये बात अलग है कि यक्षिणी साधना और अप्सरा साधनाएं, ये थोड़ा सा इसमें अंतर है और जल्दी ये दोनों साधनाएं सिद्ध हो जाती हैं। अंतर क्या है कि जो यक्षिणी साधना है वो साधना थोड़ा जल्दी सिद्ध होती है, अप्सरा साधना में थोड़ा वक्त लग जाता है। और देखिए, इस साधना को करने से नौकरी में सफलता, प्रमोशन, राजकीय कार्यों में सफलता, किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े जो काम होते हैं जिनमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, उन सब में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि जो यक्षिणी है जिसकी भी आप साधना करेंगे वो आपको हर प्रकार से खुश रखने की कोशिश करती है कि मेरा साधक खुश रहे। अब परेशानी कहाँ आती है? कुछ लोग कहते हैं कि यक्षिणी साधना नहीं करनी चाहिए या यक्षिणी साधना करने से दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। परेशानी वहाँ पर आती है जहाँ आपकी सोच गंदी हो जाती है। यक्षिणी साधना करने का मतलब या अप्सरा साधना करने का मतलब ये नहीं है कि जो आप साधना में एक मानसिकता लेकर के बैठते हैं कि जो आप एक पत्नी से प्राप्त करना चाहते हैं वही सब कुछ यक्षिणी से भी आप प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए, प्राप्त सब कुछ होता है लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी साधना करनी पड़ती है। अगर आप पत्नी रूप में चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक प्रकार से घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़ता है। आपके आगे पीछे ना आपकी पत्नी होनी चाहिए, ना ही आपके बच्चे होने चाहिए। आप अकेले हैं, एक साधु का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आप उसको पत्नी रूप में सिद्ध कर सकते हैं। और उसमें भी आपको एड़ी और चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, तब जाकर के वो इस रूप में सिद्ध होती है। और जो दूसरी रूप हैं, जैसे कि मित्र रूप हो गया, प्रेमी का रूप हो गया, उसमें आप साधना को सिद्ध कर सकते हैं जरूर, उसमें आसानी से सिद्ध हो जाती है। और देखिए, चाहे अप्सरा साधना हो, चाहे किन्नरी साधना हो, चाहे गंधर्व कन्या साधना हो या फिर यक्षिणी साधना हो, कोई सी भी साधना हो, सभी में वो आपको हर प्रकार से प्रलोभन देने की कोशिश करती है कि जिससे कि आपकी साधना खंडित हो जाए। आपको हर प्रकार से वासनात्मक जो अनुभव हैं वो भी आपको देने की कोशिश करती है, क्योंकि साधना तो तभी खंडित होगी ना आपकी। तो आपको इन साधनाओं में बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना होता है। और डरने की तो संभावना है ही नहीं, बिल्कुल भी डर की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। कोई भी साधना करो, क्योंकि जो यक्षिणी साधना करते हैं वृत्ति उनकी कहाँ पर बिगड़ती है? जब वो उससे संभोग की इच्छा रखते हैं और वो यक्षिणी के साथ संभोग करते हैं तो समझ लीजिए साधक का पतन शुरू हो जाएगा उसी टाइम से। वरना आप यक्षिणी साधना करोगे और
एक स्वच्छ मन से करोगे तो आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब ये साधना किस प्रकार से की जा सकती है वो मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा इसमें, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, इस साधना में आपको मुख्य रूप से 4 चीज़ों की आवश्यकता होगी। यक्षिणी यंत्र, यक्षिणी माला, रक्षामाला और एक सम्मोहन गुटिका। ये चारों चीज़ें मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और अगर ऐसी सामग्री आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने वीडियो में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप व्हाट्सअप करके और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जब आप ये सामग्री प्राप्त कर लेंगे तो आपको किसी भी शुक्रवार से ये साधना शुरू कर सकते हो। वो शुक्ल पक्ष का शुक्रवार होना चाहिए और साधना रात्रि में ही की जाएगी 9 बजे के बाद। रही बात किसी और दिन करने की साधना को, तो आप होली, दीपावली, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या फिर शिवरात्रि ऐसे पुण्य तिथि पर या इन शुभ अवसरों पर भी आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। और इस साधना में आपको लाल रंग के या गुलाबी रंग के जो वस्त्र हैं या आसन हैं वो सभी लाल रंग के हों या फिर गुलाबी रंग के आप धारण करेंगे। वस्त्र, आसन भी आपका उसी रंग का होना चाहिए और जो चौकी पर आपका कपड़ा बिछा है वो भी उसी रंग का होना चाहिए, ठीक है। जब आप ये सभी सामग्रियाँ प्राप्त कर लें तो उसके बाद आपको क्या करना है कि किसी भी शुक्रवार को आप स्नान आदि करके लाल रंग के वस्त्र धारण कर लें और लाल रंग के आसन पर बैठ करके सामने चौकी रख लें। और अगर हो सके तो अगर एकांत कमरा हो तो बड़ी अच्छी बात है। अगर एकांत कमरा ना मिले तो आप अपने पूजा घर में भी कर सकते हो, लेकिन तब तक आपको जो भी कोई आपके घर में सदस्य हैं उनसे कहना होगा कि मैं पूजा कर रहा हूँ। उनको बताना नहीं है उस बारे में कि मैं यक्षिणी पूजा कर रहा हूँ। आप इस बारे में किसी को कुछ नहीं कहेंगे बिल्कुल भी, लेकिन आप इतना बोल सकते हैं कि मैं पूजा कर रहा हूँ और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, वहाँ पर इतनी देर के लिए कोई भी ना आए, वहाँ पर कोई एंट्री ना करे, इतना आप जरूर कह सकते हैं। तो देखिए, जो पूजा में मुख्य रूप से जो सामग्री आपकी और भी लगेंगी, एक जल का पात्र ले लें, कुमकुम या सिंदूर टीका के करने के लिए, और पुष्प गुलाब के हों, चमेली के हों, किसी भी चीज़ के हों, सुगंधित होने चाहिए। और दूसरा, इत्र, सुगंधित धूप बत्ती, अगरबत्ती जो भी आपके पास है वो भी आपको जलानी है। और अगर आप कुछ मिष्ठान अगर रखना चाहें कि भोग के लिए तो वो भी आप रख सकते हैं। और साधना करने के बाद तो उस भोग को आप किसी गाय को खिला सकते हैं, ठीक है। अब आपको जब आप इतनी सामग्रियों को इकट्ठा आप कर लेंगे तो ये जो साधना है, ये साधना आप स्वच्छ मन से करेंगे, बिल्कुल एकदम। आपके मन में वासनात्मक भाव नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप स्नान आदि करके और आसन पर बैठ जाइए और सामने चौकी लगा करके उस पर सभी सामग्रियों को आप रख लें। और सभी सामग्रियां रखने के बाद देखिए, एक देवी का चित्र और ले लें, कहीं भी नेट से अच्छी सी सुंदर सी स्त्री का चित्र निकलवा लें और उस चित्र को आप रख सकते हैं। एक प्लेट आप ले लें, स्टील की प्लेट ले लें, उसमें जो आपका गुलाब की पंखड़ियां हैं उनको बिछा करके नीचे, और उस पर आपको यंत्र स्थापित करना है। तो सबसे पहले आपको दीपक जलाना है और वो आप घी का दीपक जलाएं, सुगंधित घी का दीपक, जो कि एक शुद्ध घी में एक बूंद इत्र की आप जरूर डाल दें तो वो सुगंधित हो जाएगा। तो वो दीपक जला दें और अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी है आपके पास वो जला दें। और सबसे पहले आपको भगवान श्री गणेश का पूजन करना है। देखिए, पूजा घर में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा या फिर शिव की प्रतिमा ये तो सब रहती हैं, और जिनके गुरु हैं उन्होंने अपने गुरुजी की प्रतिमा रखी है तो बड़ी अच्छी बात है, वो भी वहीं पर होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने गुरु का उसके भगवान श्री गणेश की पूजा करनी है।
और दोनों हाथ जोड़ करके भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करें कि मैं ये साधना कर रहा हूँ और हे प्रभु आप इसमें मेरी सहायता करें और मेरी साधना में किसी भी प्रकार का विघ्न ना हो। आप विघ्नहर्ता हैं, मैं आपकी तहे दिल से मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और उसके बाद एक माला भगवान श्री गणेश मंत्र की जरूर जाप करें। और जो मंत्र है वक्रतुंडाय हुम, इस मंत्र का आप एक माला का जाप जरूर करें। और देखिए जो भगवान श्री गणेश की पूजा है वो आप पुष्पों से करेंगे, टीका लगाएंगे, उनको धूप दीप दिखाएंगे, मतलब कि इत्र चढ़ाएंगे। वो सारी पूजन जो भी एक नॉर्मल पूजन आप करते हैं अपने पूजा घर में, सुबह शाम जो भी पूजा करते हैं उसी प्रकार से कर लें। और गणेश जी की पूजा करने के बाद इसके बाद फिर आप अपने गुरु जी की पूजा करेंगे। और गुरु जी की पूजा भी आपको वैसे ही करनी है जैसे आपने भगवान श्री गणेश की पूजा की है। उनको भी आपको पुष्प चढ़ाने हैं, टीका वगैरह जो भी कुछ लगाना है, कुमकुम हो या केसर हो या सिंदूर हो, जो भी आपके पास है उसी से आप टीका लगाइए, ठीक है। और गुरु मंत्र का कम से कम एक माला का जाप आपको जरूर करना है। जो भी आपका गुरु मंत्र है, जिनको भी आपने गुरु धारण किया है, गुरु मंत्र लिया है, उन्हीं का आपको पूजन करना है और उन्हीं के दिए हुए मंत्र का आपको जाप करना है। और गुरु जी से मन ही मन आज्ञा लेनी है कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा दीजिए मुझे। अगर आपने गुरु भगवान शिव को माना है तो फिर आप भगवान शिव की पूजा करेंगे। उनको गुरु माना है तो आप भगवान शिव को उसी प्रकार से उनका पूजन करेंगे जैसे आपने गुरु जी का पूजन या गणेश जी का पूजन किया है। और जो भगवान शिव का मंत्र है, सबसे प्रिय मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का एक माला का जाप आपको जरूर करना है। और देखिए मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपने किसी को भी गुरु माना है, चाहे भगवान शिव को गुरु माना है या देवी को गुरु माना है या फिर कोई देहधारी गुरु है, जब तक आप यक्षिणी साधना करें तब तक कम से कम 11 माला सुबह के टाइम गुरु मंत्र का जाप जरूर करें अपनी सफलता के लिए, ठीक है। ये आप नोट कर लेना। अब जब आप इतना कार्य कर चुके तो फिर सम्मोहन गुटिका को रख करके सम्मोहन गुटिका का पूजन करना है, जैसे कि पुष्प, सुगंधित द्रव्य जैसे कि इत्र वगैरह चढ़ाना या फिर और केसर वगैरह का टीका लगाना। इस प्रकार से नॉर्मल आप पूजन करें। और गुटिका को भगवान भैरव का स्वरूप मान करके भैरव जी का आपको ध्यान करना है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि हे बाबा मैं ये साधना कर रहा हूँ और आप मेरी इस साधना में सहायता करें, किसी भी प्रकार का विघ्न या उत्पात मेरी साधना में ना हो और उससे आप मेरी रक्षा करें। और भैरव मंत्र का एक माला का जाप जरूर करना है। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ जिस मंत्र का जाप करना है आपको। ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरुकुरु बटकाय ह्रीम ओम, इस मंत्र का एक माला का जाप करना है, ठीक है। और ये कर्म आपको जो भी आपने अब तक किया है ये प्रतिदिन करना है आपको, ठीक है। अब जब आप इतना कार्य कर लेंगे तो आपको क्या करना है कि थोड़े से चावल अपने उल्टे हाथ में ले करके और सीधे हाथ से मंत्र बोलते हुए अपने चारों तरफ आपको कमरे में या बाहर जहाँ भी आप छिड़कना चाहें वहाँ छिड़क सकते हैं। और दिग्बंधन मंत्र आपको पढ़ना है। वो मंत्र कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संस्थिता, ये भूता विघ्नकारतास्ते नश्यन्तु शिवाज्ञा, अपक्रमाणन्तु भूतानि पिशाचः सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का आपको उच्चारण करते हुए और चारों मतलब कि 10 दिशाओं में चारों तरफ अपने आपको चावल के दाने या पीली सरसों हो वो आपको बखेर देनी है। इससे क्या होगा कि किसी भी प्रकार के भूत प्रेत, किसी भी प्रकार के सर्प बिच्छू आपकी साधना में नहीं आएंगे और वो साधना को आपकी को खंडित करने का प्रयास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें शिव की आज्ञा लग चुकी है और ये सभी चीज़ें शिव के अंडर में आती हैं। तो जब उन शिव की आज्ञा हो चुकी है कि बिल्कुल नहीं आना है आपको, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी और आप
निश्चिंत होकर के साधना कर सकते हैं। हाँ, अगर आप वैसे सुरक्षा घेरा लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस साधना में केवल सुर सुंदरी के अलावा फिर कोई अंदर नहीं आ सकता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जब आप इतना काम कर लेंगे तो उसके बाद आपको जो सुर सुंदरी यक्षिणी है उसका पूजन करना है। चित्र जो आपने सामने रखा है उसका पूजन करना है। उसी प्रकार से आपको यंत्र का भी पूजन करना है। यंत्र को पहले आपको जल से धोना है, फिर कच्चे दूध से उसको धोना है, और फिर दोबारा जल से और गंगा जल से धो करके उसको पोंछ करके और स्थापित करें स्टील की प्लेट में, और उसके ऊपर सिंदूर का, केसर का जो भी है टीका लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं, जो भी पूजन है पूजन को अच्छे से करें। और ऐसे ही आपको चित्र का पूजन करना है। और जब आप चित्र का पूजन कर लेंगे तो फिर आपको संकल्प लेना है। जब आप सर्व पूजन कर लेंगे तो आपको संकल्प लेना है। अच्छा, संकल्प से पहले आपने जितना पूजन किया है वो आपको प्रतिदिन करना है, रोज ऐसे ही करना है। संकल्प जो आप लेंगे वो पहले दिन ही आपको लेना है, संकल्प आप रोज रोज नहीं लेंगे। तो देखिए, संकल्प आपको लेना है, हाथ में जल ले करके सीधे हाथ में अपना नाम बोलें, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, और मैं सुर सुंदरी यक्षिणी की साधना आप जिस रूप में करना चाहते हैं, प्रेमिका रूप में या मित्र रूप में, कि मैं सुर सुंदरी यक्षिणी की साधना प्रेमिका रूप में कर रहा हूँ, और यक्षिणी प्रत्यक्ष मेरे सामने आकर के मुझे दर्शन दे, इस कामना के साथ मैं ये साधना कर रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, ऐसा कहकर के जमीन पर जल को छोड़ देना है। और फिर आपको जो रक्षा माला है उसको अपने गले में धारण कर लेना है, और ये रक्षा माला जब तक मंत्र जाप चलेगा तब तक आपके गले में रहेगी। उसके बाद रक्षा माला को उतार करके आप पूजा स्थान में रख दें। ठीक है, माला जो जाप की माला है उसका भी आपको पूजन करना है, पुष्प से और टीका लगाएं उनको धूप दीप से, उसका भी पूजन करना है। और माला से प्रार्थना करें कि आप मेरा साथ दें, मेरा पूर्ण रूप से साधना में। और फिर आपको जो माला है, माला से आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है, और जो सामने आपने चित्र रखा है आंख बंद करके, और अपने आज्ञा चक्र में आंख बंद करके उस सुंदरी का चित्र का ध्यान करें कि वो आपको आज्ञा चक्र में दिखाई दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, और मंत्र जाप आप करते रहें। अब मंत्र जाप आपको कौन सा करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐं ह्रीं आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है, और ये मंत्र कम से कम 11 माला का जाप आपको करना है, और ये साधना 21 दिन तक लगातार आप करें। और देखिए, जाप आपके ऊपर डिपेंड है कि आप 21 माला का जाप करें, 11 माला का जाप करें, 51 माला का जाप करें, या 101 माला का जाप करें। जितना ज़्यादा जाप रहेगा आपका, उतनी ही तीव्रता के साथ में अनुभव भी आएंगे, और प्रत्यक्षीकरण की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा होती है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ये गुरु के ऊपर या बताने वाले के ऊपर निर्भर नहीं करता कि किस दिन में आपके सामने आ जाएगी। हो सकता है कि आपको कई पुनरावृत्ति भी करनी पड़ जाए, कि आपने 21 दिन साधना कर ली और प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ, हो सकता है आपको दोबारा से साधना करनी पड़े। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जाप करें, 11 माला का करना है आपको या 21 माला का करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जितना आप आराम से बैठ करके कर सकें, बिना हिले डुले, और बिल्कुल एकदम स्टैचू की तरह बन करके साधना में आपको जाप करना है। ठीक है, और 21वें दिन आपको 2 मालाएं जरूर ला करके रखनी है। हो सकता है कि उस टाइम पर प्रत्यक्षीकरण हो जाए, तो आप 2 माला ला करके रखें, एक माला अपने गले में धारण कर लें, दूसरी माला आप वहीं पर चौकी पर ही रख लें। और अगर आपको ऐसा लगे कि कोई सुंदरी आपके पास में बैठी है, घुटने से घुटना सटा करके, कंधे पर आपके सर रख के, और तो वो आपसे कुछ भी कहे, जब तक आपकी जाप माला पूरी ना हो जाए लास्ट दिन में भी, तब तक आपको कुछ नहीं बोलना है, चाहे वो कुछ भी कहती रहे। आपको अपना सबसे पहले मंत्र जाप पूरा करना है। उसके बाद जब मंत्र जाप पूरा हो जाए तो वो गुलाब की माला उठा करके उसके गले में डाल दें, और उसी माला को फिर वो आपके गले में पहना करके आपको वचन दे देगी। और वचन आप ले लें कि मैं जब भी आपको बुलाऊंगा आपको आना होगा, और जो भी मैं कहूँगा उसका आपको
पालन करना होगा, कभी भी मेरे साथ विश्वासघात नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हर प्रकार से आप मेरी सहायता करेंगी, मेरी रक्षा करेंगी। इस प्रकार से वचन ले लें। जब वो आपके हाथ पर हाथ रख करके ऐसा वचन दे दे, तब आप साधना को पूर्ण समझें, ठीक है। अब इतना काम होने के लिए हो सकता है कि आपको 2 या 3 बार भी साधना करनी पड़ सकती है। देखिए, विधि जो है, विधि पूर्ण यही है, कहीं से भी किसी की चीज़ की आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने आपको बताया है, संकल्प सिर्फ आपको पहले दिन ही लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको नॉर्मल पूजन करना है सभी चीज़ों का, जैसे रोज करते आए हैं, और मंत्र जाप आपको करना है। अब इस बीच में आपको, जब से आप साधना शुरू करेंगे, तब से आपको विशेष रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तो आपको करना ही करना है। कहीं पर भी किसी भी स्त्री से आप बातचीत करने से बचें, ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप एक स्त्री साधना कर रहे हो, ये स्त्री की साधना है, और स्त्री स्त्री होती है। अगर आपने किसी दूसरी स्त्री से बात की तो समझ लीजिए गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं अपनी घरवाली के सामने या प्रेमिका के सामने किसी दूसरी से बात करोगे तो क्या होने वाला है फिर। तो इसलिए आप सावधान रहें इस चीज़ से। अगर आपने किसी स्त्री के बारे में कुछ गलत सोचा, या आप दूसरी लड़कियों से बातचीत करते हैं, तो हो सकता है कि आपको स्वप्न दोष हो जाए रात्रि में। वो आकर के आपकी साधना को इस प्रकार से खंडित कर सकती है, क्योंकि उसको एक बहाना मिल जाएगा। और अगर आप पूर्ण रूप से दृढ़ रहेंगे तो हो सकता है कि उनको ये साधना में ऐसा बहाना ना मिले। ऐसा भी हो सकता है कि आप लेटें और वो आपके पास में आकर के लेट जाए। आपको हर प्रकार से वो साधना को तोड़ने की कोशिश करेगी। तो आप प्लीज़ सावधान रहें उस चीज़ में, ठीक है। अब वो आप ही कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो कि आप कितना ज़्यादा सक्षम हैं उस चीज़ में। और कभी भी झूठ ना बोलें, स्त्रियों का सम्मान करें। कभी भी आप किसी भी प्रकार से किसी का दिल ना दुखाएं, ईर्ष्या, द्वेष भावना, ये सब चीज़ें छोड़ दें। जब आपको फूलों से प्रेम होने लगेगा तो समझ लीजिए कि आप अंदर से निर्मल हो रहे हैं, और तभी ये साधनाएं सिद्ध होती हैं जब आप अंदर से निर्मल हो जाओगे। जब तक गंदगी भरी रहेगी कोई साधना सिद्ध नहीं हो सकती है, ये गारंटी है। अब रही बात आपकी कि आपको अनुभव आ सकते हैं कैसे, कि कोई आपके साथ में, जैसे कि पूजा घर में आप पूजा कर रहे हैं तो पता लगे कि कोई घुंघरू की आवाज़ आ रही है, या कोई अंदर कमरे में आया है, किसी ने आपको टच किया है, तो इस प्रकार से, या कोई फुसफुसा रहा है, कुछ बोल रहा है, या कोई स्त्री आकर के आपसे कह रही कि साधना पूरी हो गई। मतलब कि साधना में अनुभव किसी भी प्रकार के आ सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही आएंगे। अनुभव कैसे भी हो सकते हैं। अब पहचानना आपका काम है। हो सकता है कि दैनिक दिनचर्या में आप जैसे दिन में कहीं पर जा रहे हो, कोई लड़की आपको नजर आए, कुछ अजीब नज़रों से देखेगी, आप समझ लेना कि ऐसे भी अनुभव आपके सामने आ सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कैसे अनुभव आएंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई नहीं बता सकता इस चीज़ को। तो आपको इन चीज़ों से भी सावधान रहना है, ठीक है। देखिए, ये जो साधना है, इस साधना को करने के बाद आपको वासनात्मक रूप से कभी भी यक्षिणी के साथ में प्रकट नहीं होना है, वरना आप अपनी दुर्गति की खुद जिम्मेदार होंगे। क्योंकि उसी साधक की दुर्गति होती है जो शक्तियों के साथ में संबंध बनाता है, उसकी दुर्गति होती है। आपको धन द्रव्य देंगी, बहुत कुछ देंगी ये, लेकिन अगर ये रुष्ट हो गई और इनके साथ में आपने कुछ इस तरह का किया, वासनात्मक किया, तो फिर जितना इन्होंने दिया है उससे ज़्यादा ये ले जाएंगी, बर्बाद कर देंगी फिर। तो इसलिए आप इस चीज़ से ज़रूर सावधान रहना। और ये प्रलोभन देती हैं, तो इसलिए आप पहले ही इनको, अगर किसी के सामने प्रकट भी हो जाती है तो पहले ही इनसे वचन ले लेना कि आप हमें अपने साथ में संभोग करने के लिए प्रेरित नहीं करेंगी। मैं सिर्फ आपको प्रेमिका रूप में या मित्र रूप में ही मानूंगा। संभोग की इच्छा आप प्रकट नहीं करेंगी और ना ही संभोग के लिए उकसाएंगी मुझे। ये जरूर आप इस चीज़ का इनसे पहले ही वचन ले लेना, ठीक है। तो जब आप ये साधना करेंगे तो आपको खुद मालूम हो जाएगा कि साधना किस प्रकार की है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।